जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। आप लोगों के कहने पे फाइनली आज मैं ओडिशा पीसीएस यानी ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम की पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस सीरीज का जो नाम होगा समाधान सीरीज। अब इस समाधान 1 में हम पहले ज्योग्राफी को डिस्कस करने वाले हैं। इस पे आंसर की तो डिस्कशन डिटेल्स में होगी ही, और साथ ही साथ जो बचे हुए ऑप्शन रहेंगे उससे क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा है, मैच द फॉलोइंग। अब ये यहाँ पे जो है पहले वाले कॉलम में क्या दिया हुआ है, कुछ लोकल विंड्स का नाम दिया हुआ है और सेकंड में जो रीजन है, जो एरिया है उसका नाम दिया है, तो आपको मैच करना है। ठीक है, तो पहला क्या है, चीनूक है, दूसरा सिरोक्को है, ब्रिकफील्डर, मिस्ट्रल, और इधर दिया है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड अफ्रीका। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 30 ए आंसर होगा। अब क्यों होगा उसको डिटेल्स में बात करते हैं। देखिए जो चीनूक है, चीनूक कहाँ बहता है? चीनूक इज हॉट एंड ड्राई विंड्स। क्या है? हॉट एंड ड्राई विंड्स। कहाँ बहता है? रॉकी माउंटेन। ये आप देख रहे हो रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं, फिर देखेंगे ऑप्शन के साथ मिलाएंगे भी। अब डिटेल्स में अगर बात करेंगे, देखेंगे ये रॉकी माउंटेन के पास से बहता है। अब होता क्या है, इसको स्नो ईटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ना ये स्नो मेल्ट कर देता है, और स्नो मेल्ट करने की वजह से जो एनिमल रेयरिंग है और कल्टीवेशन ऑफ व्हीट है, इसमें भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। अब ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला चिनूक विंड का डायरेक्शन है। अब मैं इसको डिटेल्स में बताता हूँ। देखिए होता ये है कि चिनूक विंड इधर से आती है, मतलब एक, आप जानते हैं हवा बहती है। अब बहने की वजह से जितने ऊपर उठेगी, आप लोगों को पता है जब हवा ऊपर उठती है तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होती है। मतलब द टेम्परेचर डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग हाइट या अल्टीट्यूड इज नॉन एज नॉर्मल लाप्स रेट। आपको ये पता है। तो नॉर्मल लाप्स रेट की वजह से जितना हवा ऊपर जाएगी उतना ठंडा होगी और कूल होगी। कूल होने के बाद क्या बनाएगी, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे बारिश होगा। ये जाहिर सी बात है। लेकिन इसका जो एक पार्ट इधर आ जाती है, मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन की वजह से और टेम्परेचर फिर से बढ़ने की वजह से, यहाँ पे जो स्नो होती है, इस स्नो को, चूंकि ये हवा फिर से गर्म होती है तो स्नो को मेल्ट कर देती है। अब स्नो को चूंकि मेल्ट कर देती है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्नो ईटर। क्या किसमें फायदेमंद होता है? एनिमल रेयरिंग एंड व्हीट कल्टीवेशन में फायदा होता है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है चिनूक के बारे में। अब दूसरा देखते हैं सिरोक्को। सिरोक्को क्या है? सिरोक्को कहाँ बहती है? ना इटली में बहती है। ये हार्मफुल विंड है। अब सिरोक्को का जो, उसको ब्लड रेन कहते हैं। क्यों ब्लड रेन कहते हैं? क्योंकि ये सपोज सहारा है। मैं आपको बड़ा सा मैप में दिखाता हूँ। वेट, ये सहारा एरिया है, आप लोग जानते हैं। अब यहाँ से जब ये चलती बहने लगती है, लो प्रेशर की वजह से हवा बहने लगती है, अब इस सहारा जो सैंड है, सैंड से बहुत सारे सैंड इकट्ठा करती है। अब सैंड का कलर चूंकि रेड है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड वगैरह मिला होता है, रेड है। अब बाद में मेडिटेरियन सी से ये वाटर कलेक्ट करती है और इटली में बारिश करती है। इटली में बारिश करती है। तो ये जो आयरन ऑक्साइड यानी सैंड, रेड सैंड मिल जाती है और यहाँ से पानी कलेक्ट करती है, तो जहाँ गिराती है, बारिश होती है, वाटर ड्रॉपलेट जो होता है रेड हो जाता है। इसी को ब्लड रेन कहा जाता है। ये कहाँ पे है? इटली में। अब कुछ नाम दिया हूँ, चूंकि सारे चीज डिस्कस करना पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं एक पीडीएफ की तरह दिया हूँ। देखिए चिनूक है, रॉकीज माउंटेन, आपका सिरोक्को है, सहारा टू मेडिटेरियन, बहुत सारे वैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बोरा है, आपका मिस्ट्राल है। ये सब आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, कौन सा हॉट विंड, कौन सा कोल्ड विंड। तो ये जो है ब्रिक फिल्डर कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, पता चल गया। नॉर्थ अमेरिका में चिनूक है, ये पता चल गया। आपका सिरोक्को है यहाँ पे सहारा के पास, ये पता चल गया। ठीक है, मिस्ट्रल यूरोप में है, ये पता चल गया। तो आंसर क्या होगा? ये ही होगा, क्योंकि चिनूक के साथ कौन सा जोड़ेंगे? देखिए यूएसए, ऑप्शन ए का 1, सिरोको का आपका, वेट, सिरोको अफ्रीका है 4, देन आपका ब्रिक फिल्डर में बताया था आपको कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया। हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है द ओनली लैंडलॉक कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया, 39 नंबर क्वेश्चन था, ये कौन सा है? तो इसका ऑप्शन जो होगा पहले मैं बता दूं लाओस, और क्यों होगा मैं ये भी बता रहा हूँ। देखिए अब ये देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया क्या है। ये जो आप देख रहे हो साउथ ईस्ट एशिया कौन सा, म्यांमार, थाईलैंड, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, सबको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। अब इस साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, पूरा रीजन में लाओस इज द ओनली लैंडलॉक कंट्री, याद रखिएगा, लाओस इज द ओनली लैंडलॉक कंट्री। अब इसकी अगर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकती है, इसकी बाउंड्री का पूछ सकता है। अब बाउंड्री क्या क्या है, देखिए बाउंड्री में दिया है क्या, 5 कंट्रीज है। कौन सी है 5 कंट्रीज में है, देखिए थाईलैंड है साउथ ईस्ट एशिया में, यहाँ थाईलैंड है, आपका म्यांमार है, चाइना है, तो वियतनाम इन द ईस्ट, म्यांमार एंड चाइना टू द नॉर्थ वेस्ट। और इसकी जो करेंसी है किप, करेंसी क्या है किप, याद रखिएगा। फिर देखते हैं अगर हम इसके और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को जाएं तो टोटल अगर एशिया में देखें, एशिया में कितना लैंडलॉक्ड कंट्री है टोटल ना, टोटल 12 लैंडलॉक्ड कंट्री, जैसे कि अफगानिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, भूटान, लाओस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये टोटल 12 लैंडलॉक्ड कंट्री कहाँ है, एशिया में है। अब उसमें से सबसे बड़ा अगर कभी पूछ देता है लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री, तो वो ऑप्शन होगा काजाकिस्तान। कौन सा, काजाकिस्तान। अब काजाकिस्तान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे काजाकिस्तान के बॉर्डरिंग कंट्रीज है रसिया, आपका किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब है। और कौन सा सी लगा हुआ है, कैस्पियन सी काजाकिस्तान को टच करती है, ठीक है। और उसके कैपिटल जो है नूर सुल्तान है, पहले अस्ताना हुआ करता था, अभी नूर सुल्तान है। और ये एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कंट्रीज भी है। आई होप कि ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। देन देखते हैं क्वेश्चन और क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वाज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एट द एपिसेंटर। अब कौन से अर्थक्वेक वेव्स बहुत डिस्ट्रक्टिव है, तो यहाँ पे दिया हुआ है एस वेव्स, पी वेव्स, आर वेव्स, एल वेव्स। तो आंसर जो होगा उसका एग्जैक्ट आंसर होगा एल वेव्स। अब एल वेव्स क्यों होगा, देखते हैं सेस्मिक वेव्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जी, सेस्मिक वेव्स जनरली 2 टाइप्स होता है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। अब बॉडी वेव्स में प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स आता है, और जो सरफेस वेव्स आता है उसमें एल वेव्स यानी लव वेव्स एंड रेले वेव्स। तो ये जो एल वेव्स यानी लव वेव्स है ये सबसे डिस्ट्रक्टिव है। वैसे भी अगर आप देखा जाए तो लव वेव्स आप समझ ही सकते हो कि लव है, अरे भाई बड़ा खतरनाक होगा, तो लव वेव बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। अब उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात किया हूँ। जैसे कि लव वेव्स, क्योंकि जो दिए थे वो वेव्स का नाम, उनका नाम लव से होता था। उसके बाद में एस वेव्स जो है, पी वेव्स जो है, कभी कभी पूछ लेता है कि एस वेव्स ट्रैवल थ्रू कौन सा से ट्रैवल करता है। एस वेव्स आप याद रखने के लिए याद रख सकते हो, एस से एस यानी सिर्फ सॉलिड से जाता है, और पी वेव्स लेकिन जाता है लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस बोथ, ठीक है। बाद में देखते हैं हाइपोसेंटर, फोकस, ये सब थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सपोज ये अर्थक्वेक, यहाँ पे अर्थक्वेक स्टार्ट हुई, इस जगह को बोलते हैं फोकस, यानी हाइपोसेंटर भी बोल सकते हैं। क्या, फोकस और हाइपोसेंटर को कहा जाता है। और जहां से पहले सरफेस को टच करती है उसको बोलते हैं एपीसेंटर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और 2 स्केल है, रिक्टर स्केल एक है और एक है मर्सल स्केल। तो रिक्टर स्केल का काम क्या है, रिक्टर स्केल वो करती है मैग्नीट्यूड को मेजरमेंट करती है, और मर्सल स्केल इंटेंसिटी को, मतलब कितना डिस्ट्रक्टिव हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, उसको मेजरमेंट करती है। ये देख लीजिएगा थोड़ा। फिर बात करते हैं, सॉरी थोड़ा क्वेश्चन कट गया है, मतलब टेक्निकल इशू की वजह से कुछ हुआ है, तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। बड़ा आसान सा सवाल है कि कोरवा करके एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, कौन से रीजन में पाई जाती है, कोरवा। अब इसका जो ऑप्शन होगा ये डी होगा, झारखंड होगा, ठीक है। अब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये होता है, ये ट्रेडिशनल कल्टीवेशन है, आप लोग जानते हो ट्रेडिशनल कल्टीवेशन है। इसमें क्या करते हैं ना, एक फील्ड को यानी जंगल को जला देते हैं, जला देने के बाद वहाँ पे कल्टीवेशन यानी एग्रीकल्चर करते हैं। फिर 4-5 साल के बाद, कुछ सालों के बाद इस एरिया का जो जब फर्टिलिटी कम जाता है, घट जाती है, तो उस एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में शिफ्ट करते हैं, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। तो ये जो कोरवा है ये झारखंड में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है इसको कोरवा बोलते हैं, ठीक है। अब मैं और भी बहुत सारे नाम दिया हूँ जो आ सकता है, एक्सपेक्टेड इससे क्वेश्चन बन सकती है, चाहे आप पीसीएस एग्जाम दे रहे हो या एसएससी दे रहे हो या अलग एग्जाम दे रहे हो, उसमें आ सकती है। जैसे कि झूमिंग कहाँ कहा जाता है, बेवर या दहिया कहाँ कहा जाता है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। कुमरी कहाँ कहा जाता है, वेस्टर्न घाट में। आज यहाँ पे बताया कोरवा झारखंड,
खील आपका हिमालयन रीजन में। उसी तरह बहुत सारे कंट्री में, जैसे कि रे वियतनाम, ताबी मडागास्कर, आपका लोगान वेस्टर्न अफ्रीका, आपका रोका ब्राज़ील, छेना श्रीलंका, तो ये सब एक बार देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा, मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर जाके आप फाइल मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे इसका पीडीएफ रखा हुआ हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो हम 5-5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि अभी पीसीएस को टाइम भी है और आप लोग बहुत कम समय में देख सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ये भी मैच द फॉलोइंग है, 2-3 उसका दिया हुआ है, लोएस है, मोरेंस है, ग्रेवल्स है, सैंड एंड क्ले है, और कौन सा इरोजनल एंड डिपोजिशन लैंडफॉर्म है, किसका फीचर्स है एग्जैक्टली। तो आप लोगों को अगर ज्योग्राफी बैकग्राउंड से नहीं है, थोड़ा नाम नया लग रहा होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, बहुत ही आसान सा है। तो ये सब इसका जो ऑप्शन होगा बी। अब क्यों होगा मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, मोरेंस क्या है, मोरेंस ग्लेशियर डिपॉजिट का एक जो डिपोजिशन फीचर्स है ग्लेशियर का, लैटरल मोरन कहा जाता है, आपका मेडियल मोरन कहा जाता है, टर्मिनल मोरन कहा जाता है। ये फीचर्स उसके डिपोजिशन के प्रोसेस के हिसाब से, मतलब कहाँ पर डिपोजिट कर रहे हैं, साइड में या फिर आगे या पीछे कहाँ पर डिपोजिट कर रहे हैं, उस हिसाब से बताया जाता है। तो मोरेन जो है ग्लेशियर्स का डिपोजिशन फीचर्स है। और क्या है, मैं बहुत सारे दे दिया हूँ, चूंकि आप यहाँ वहाँ ढूंढे ना, इकट्ठा आप लोगों को मिल जाए। इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ ग्लेशियर्स का दिया हूँ, ये इरोजनल है, ये डिपोजिशनल है। तो ये जो मोरेन आप देखे थे डिपोजिशनल फीचर्स है ग्लेशियर का, आपको मिल गया। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसको बैक कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये ग्लेशियर का दे दिया हूँ, सारे देख लीजिएगा एक बार। और बाकी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है, विंड का इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स दिया हूँ, जैसे कि इरोजन में आएगा यरडंग, जुगैन, आपका मशरूम रोग, ये सब आएगा विंड का इरोजन में। वैसे डिपोजिशन का फीचर्स में विंड का आएगा क्या, सैंड ड्यून्स, बार्गन ड्यून्स, आपका स्टार ड्यून्स, ये सब आएगा। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। और बाकी लास्ट में ये है इरोजनल एंड डिपोजिशन फीचर्स ऑफ वेब का भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसलिए जैसे कि कभी दे दिया टोम्बोलो किसका फीचर्स है, डिपोजिशन फीचर्स हो, या ऐसे ही पूछ लेता है। तो टोम्बोलो ऑब्वियसली वेब का है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर पीडीएफ चाहे तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी रहा आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ऐसे हर नया वीडियो में अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे कि इजी सा है, बाबेल मंदिर स्टेट कनेक्ट व्हिच ऑफ द वाटर बॉडीज, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। आप लोग इसका जरूर आंसर बताइए। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है और किस तरीके का वीडियो चाहते हैं, जैसे कि मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, और किस तरीके का वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो फिर सपोर्ट कीजिए, इसको शेयर कीजिए या फिर कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन बनी रहे और वीडियो बनाने की। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वंदे उत्कल जननी।